हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे जर्नल एंट्रीज ऑफ डिफरेंट केसेस। करीब हमने 2021 ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज बनाई थी, अलग अलग केसेस जो हमारे पास एग्जाम्स के अंदर रेगुलरली पूछे जाते हैं। अब इस लेक्चर के अंदर हम फिर स्पेशल केस डिस्कस करेंगे, सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स और पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स और डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑफ क्रेडिटर्स इन डिफरेंट स्पेशल केसेस। हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स या डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑफ द क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट केसेस आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि पेमेंट टू क्रेडिटर्स इन कैश, कैश में पेमेंट हो जाएगा, या पेमेंट उसका हो जाएगा थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मींस कोई पार्टनर उसको पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और फर्म पार्टनर को पे कर दे, या फिर उसके अगेंस्ट हम कोई क्या दे देंगे, एसेट दे देंगे। अच्छा, क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड के साथ कुछ अनरिकॉर्डेड भी होते हैं। कभी कभी क्रेडिटर्स को डिस्काउंट पर पेमेंट होता है, कभी कभी क्रेडिटर्स को ज्यादा पर पेमेंट होता है। एसेट दे दी तो एक्सेस अमाउंट हम उससे ले लेते हैं, या उसको जो बची हुई अमाउंट होती है उसको पे कर देते हैं। एनीवे डिफरेंट एडजस्टमेंट्स इसके होते हैं। हम हमारे पास एक क्वेश्चन है, 8-10 ट्रांजेक्शन है, 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन लेते जाते हैं और केसेस को हम समझते जाएंगे और उसकी जर्नल एंट्रीज बनाते जाएंगे। Journalize the following transaction. Transaction number 1, a creditor of rupees 20,000 was paid in cash. एक creditor था 20,000 को, उसको पेमेंट कर दिया कैश में। भाई नेचुरली कोई भी पेमेंट होता है लाइबिलिटी का या एसेट का, पेमेंट रिसीव होता है तो थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट होता है, तो हम पढ़ चुके ऑलरेडी। तो हमारी इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री हो जाएगी, या कैश या बैंक अकाउंट रुपीज वॉट 20,000 रुपीज का हमने इसको पेमेंट कर दिया। ओके, बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन कैश। फाइन। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 2, a creditor of rupees 52,000 omitted from books was paid in full। अब ये देखिए, ये एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स था। ये इससे पहले जो हमने था ये रिकॉर्डेड क्रेडिटर था, मींस जो बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में क्रेडिट हो चुका था। अब ये जो क्रेडिटर है ये अनरिकॉर्डेड मींस हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। जब हम पेमेंट कर रहे थे तो ये आकर खड़ा हो गया कि भाई लाओ मुझे भी पेमेंट करो। 52,000 रुपीज का पेमेंट हम इसको अल्टीमेटली कर रहे हैं। एनीवे, चाहे अनरिकॉर्डेड हो चाहे रिकॉर्डेड हो, जाएगा तो फॉर्म से ही एक्सपेंस होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या अगर चेक के थ्रू हुआ है तो बैंक अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 52,000। द रेशन विल बी व्हाट, बीइंग अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स पेड इन फुल। Anyway, come to point number 3. A creditor of rupees 70,000, a creditor of rupees 50,000 was paid by partner A. एक creditor था 50,000 रुपीस का, उसको पार्टनर A पेमेंट करेगा। पार्टनर A पेमेंट करेगा मींस फर्म ऑफ पार्टनर A को पेमेंट करेगी। तो अब एंट्री क्या बन जाएगी, इसकी होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट। हमें पेमेंट किसको करना है, A को करना है। अमाउंट इज रुपीज 50,000 रुपीज, बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर क्रेडिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट। हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, अ क्रेडिटर ऑफ रुपीज 70,000 एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 80,000 अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। अब ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। देखिए इसमें क्या बोला है, क्रेडिटर था 70,000 का, वो हमसे पेमेंट मांगने आया और हमने उसको 80,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट दे दी। उसने कहा कि भाई मेरा पूरा अकाउंट सेटल हो गया, फुल सेटलमेंट। ना तो उसने हमें कोई एक्स्ट्रा पेमेंट किया, ना हमने उसको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट किया, बस हमने उसको 70,000 के अगेंस्ट 80,000 रुपीज का पेमेंट करके फुल सेटलमेंट कर दिया। अब यहां पर जो ये ट्रांजैक्शन है ये एसेट वर्सेस लायबिलिटी का है। एक एसेट के अगेंस्ट एक लायबिलिटी, या एक लायबिलिटी के अगेंस्ट एक एसेट कैंसिल हो रही है ना, इन फुल सेटलमेंट। तो उस केस में इसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। अब देखिए मैं बताऊं आपको, जैसे अगर आपने लायबिलिटीज का पेमेंट किया तो उस केस में क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जैसे अगर हम जनरली माने तो टू कैश एंट्री हो जाती है। मान लीजिए 70,000 इसी केस में है, और हम ये मान लें कि हमने इन्वेस्टमेंट रियलाइज कर लिया, तो एंट्री क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। 80 के 70 में भी कहें तो 70 में, तो यहां तो रियलाइजेशन से रियलाइजेशन कैंसिल हो रहा है, कैश से कैश कैंसिल हो रहा है। तो उस केस में हम इसकी एंट्री ही नहीं डालते, तो नो एंट्री विल बी पास्ड फॉर दिस गिवन ट्रांजैक्शन। अगर आपको सेपरेटली अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लिखेंगे नो एंट्री विल बी पास्ड। ठीक है, इसकी कोई भी एंट्री पास एक्चुअली नहीं होगी, आपको ये लिखना पड़ेगा, वहां मेंशन करना पड़ेगा। चलिए जी, एनीवे कम टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अ क्रेडिटर वर्थ रुपीज 50,000 एक्वायर्ड मशीनरी वर्थ रुपीज 30,000 एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 21,000 एंड फर्म पेड रिमेनिंग अमाउंट इन कैश टू हिम। अब देखिए ये थोड़ा सा एक ट्रांजैक्शन अच्छा सा है। इसने क्या बोला है कि एक क्रेडिटर है जिसको हमें कितना पेमेंट करना था, 50,000 रुपीज का। क्रेडिटर को पेमेंट होना था 50,000 रुपीज का,
ये हमसे पेमेंट लेने आया और इसने हमसे मशीन ले ली जिसकी वैल्यू 30,000 थी बुक वैल्यू, लेकिन उसने कहा कि मैं ये मशीन लूंगा 21,000 रुपीज में। तो मशीनरी कितने में ली है? 21,000 रुपीज में। ओके, और अब भी कितना पेमेंट बचता है? 29,000। और ये जो रिमेनिंग अमाउंट था ये फर्म ने क्या कर दिया? उसको 29,000 रुपीज कैश में पे कर दिया। अब देखिए इसमें ये जो मशीनरी, जिसे मैं अगर कहूं क्रेडिटर्स है ना, तो क्रेडिटर्स को बाइफर्गेशन करके 21,000 रुपीज की तो क्या दे दी गई? मशीनरी दे दी गई, और 29,000 रुपीज का क्या पे कर दिया गया? कैश पे कर दिया गया। तो ये तो एसेट वर्सेस लायबिलिटी का मैचिंग हो गया, और वही सेम ऐसे ही हो जाएगा। नो एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर दिस। हाँ, लेकिन जो हमने 29,000 का कैश पेमेंट किया उसकी एंट्री जरूर रिकॉर्ड होगी। तो उसकी एंट्री रिकॉर्ड वैसी जैसे हमने उसके पेमेंट करने की होती है। तो एंट्री विल बी व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बाय रुपीज व्हाट? 29,000। जो रिमेनिंग अमाउंट है that will be paid in cash by rupees 29,000. I hope it is clear to you all. चलो जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें। ट्रांजेक्शन नंबर 5, a creditor 6, a creditor of rupees 50,000 acquired machinery worth rupees 30,000 at an agreed value of 41,000 and remaining amount was paid in cash by the भाई एक क्रेडिटर था जिसको हमें कितना पेमेंट करना था? क्रेडिटर ऑफ रुपीज 50,000 क्रेडिटर था और इसको हमें पेमेंट करना था 50,000 रुपीज का। इसने एक मशीनरी 30,000 की ली 41 में। अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या ले रहा था? 30,000 की मशीन अंडर वैल्यूड करके 21 में ले रहा था। अब 30,000 की मशीन को 41 में ले रहा है। तो उसने 30,000 की मशीन 41 में ली, तो हमारा तो लायबिलिटी का डिस्चार्ज कितने से हुआ? 41 से। तो आउट ऑफ 50, 41,000 इज डिस्चार्ज अगेंस्ट द मशीनरी। अब जो रिमेनिंग अमाउंट बची 9,000 वो किसके थ्रू पे होगा? कैश के थ्रू। अब ये देखिए क्रेडिटर्स का ये जो पेमेंट है 41, ये तो असेट वर्सेस लायबिलिटी का मींस नॉट रिकॉर्डेड। हाँ, जो हमने 9,000 रुपीज का पेमेंट किया है दैट विल बी रिकॉर्डेड। तो एंट्री वही से एंट्री सेम ही बनेगी, अमाउंट इसका बस अलग जाएगा। क्या बनेगी एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बाय रुपीज व्हाट? 9,000 being payment made to creditor, balance of payment made to creditor. Anyway, next transaction है हमारा creditor of rupees 50,000 acquired machinery worth rupees 75,000 at an agreed value of 60,000 and paid balance of amount in cash to the firm. अब यहां पर उल्टा केस हो रहा है। देखिए सेम टू सेम केस है। एक क्रेडिटर है जिसको हमें कितने का पेमेंट करना था? 50,000 का। एक क्रेडिटर है फॉर टू विच वी हैव टू पे रुपीज 50,000। इसने क्या किया कि एक मशीन 75,000 की थी और उसने कहा कि मैं 60 में ले लेता हूं। तो भाई ठीक है, चलो 60,000 रुपीज में उसने मशीनरी हमसे ले ली। अब 50 के डेट के अगेंस्ट वो 60 में मशीन ले रहा, तो उसने कहा कि मैं 10,000 रुपया मैं कैश में फर्म को दूंगा। तो ये इसका एडजस्टमेंट 50 का तो होगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये असेट वर्सेस लायबिलिटी का। हाँ, वो जो 10,000 वो हमको दे रहा है फॉर्म को, तो वो फॉर्म की क्या हो जाएगी? इनकम। तो ये कैश हमारे पास आएगा। तो एंट्री विल बी व्हाट? कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो प्रीवियस 2 केसेस देखे थे उससे जस्ट ऑपोजिट केस है ये। 10,000 रुपीज विल बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग एन इनकम फॉर द फर्म। फर्म की इनकम मानकर उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन में उसको क्रेडिट कर देंगे। एनीवे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज व्हाट? अ क्रेडिटर ऑफ 75,000 accepted machinery worth rupees 30,000 at 10% discount and the balance amount due to him was paid at 10% discount. सेम टू सेम ट्रांजेक्शन है। एक क्रेडिटर था 75,000 रुपीज का। चलिए जी, एक क्रेडिटर है उसको देना कितना है? 75,000। चले, उसने क्या करा? उसने मशीन ले ली 30,000 की 10% डिस्काउंट पर। 30,000 की मशीन 10% डिस्काउंट मतलब 3,000 काटने के बाद उसने मशीन ली कितने में? 27,000 में। अब ये क्रेडिटर वर्सेस मशीनरी हो गया तो ये तो रिकॉर्ड होगा नहीं। अब 75,000 में से 20,000 अगर जाएगा तो 75 माइनस 27 इज रिमेनिंग अमाउंट इज रुपीज 48,000। हमने उसको कहा कि हम तुझे ये पेमेंट करेंगे ये भी 10% डिस्काउंट डिडक्ट करके। तो चलो जी, इस पर भी 4800 रुपीज का हमने डिस्काउंट माइनस किया, तो नेट अमाउंट पेड टू हिम इज रुपीज 43,200। ये एंट्री तो होगी नहीं क्योंकि एसेट वर्सेस लायबिलिटी की। हाँ, ये एंट्री जरूर होगी क्योंकि हमने इसको कैश में पेमेंट किया है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट? टू कैश अकाउंट, और अमाउंट विल बी व्हाट? 43,200। सिर्फ उतना ही अमाउंट रिकॉर्ड होगा जितना हमने उसको एक्चुअली कैश में पे किया है। ओके जी,
चलिए बढ़िया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 9। ट्रांजेक्शन नंबर 9 है अ क्रेडिटर ऑफ रुपीज 1,50,000 एक्सेप्टेड बिल्डिंग वर्थ रुपीज 80,000 एट 20% लेस, मशीनरी ऑफ 30,000 एट 10% लेस and balance amount with interest at the rate 12% per annum after 2 months in cash। ओके जी, ये फिर से आपका एक ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है। हमारे पास टोटल कितने के क्रेडिटर्स थे? क्रेडिटर्स वर ऑफ रुपीज 1,50,000। अब इसको हमने अलग अलग पेमेंट किया। पहले क्या, बिल्डिंग 80,000 की बिल्डिंग थी और 80,000 की बिल्डिंग को 20% कम करके लिया, तो 80,000 का 20% होता 16,000। 80 माइनस 16 is 64,000 रुपीज में बिल्डिंग ले ली। अच्छा एक बात और, 1,50,000 में से 64,000 रुपीज किसके चले गए? आपके बिल्डिंग के चले गए। तो 1,50,000 माइनस 64 इज रुपीज वॉट 86। अब भी हमको उसको 86 पे करना है। 86 के अगेंस्ट उसने हमसे मशीन ले ली 30,000 की 10% लेस में, मशीनरी ले ली 30 की 10% लेस में, तो 3,000, 27,000 रुपए हमारे और कम हो गए मशीनरी के। तो हमारे पास बचे अब इसको देने के 59,000 रुपीज। अब 59,000 रुपीज का जो पेमेंट हुआ है वो पेमेंट हुआ है 12% ब्याज 2 मंथ का मिला करके। तो जो कैश में पेमेंट हुआ है 59,000, इस पर हम क्या ऐड करेंगे? इंटरेस्ट ऐड करेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। कैसे होगा? 59,000 इंटू 12/100 फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। तो 59,000 इंटू 12% इंटू 2/12, 1,180 रुपए का इसको पेमेंट होगा। प्लस 59 इज 60,180 का पेमेंट होगा। इसकी एंट्री नहीं होगी और टोटल इसकी एंट्री होगी 60,180 से। फर्म इज पेइंग रुपीज 60,180 टू द क्रेडिटर। एंट्री विल बी व्हाट? एंट्री तो ये सेम ही रहेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट इंपॉर्टेंट था तो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया 60,180। ठीक है जी, ये हमारा एक और एडजस्टमेंट हुआ। चले हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज व्हाट? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 10। अ क्रेडिटर ऑफ 2 लाख एक्सेप्टेड बिल्डिंग वर्थ रुपीज 80,000 एट 120%, मतलब बिल्डिंग को बड़ा कर लिया और वैल्यूड करके लिया। मशीनरी 30,000 एट 90%, मतलब 10% डिस्काउंट काट कर, एंड बैलेंस अमाउंट इन कैश आफ्टर अलाउिंग 10% डिस्काउंट ऑन बैलेंस अमाउंट। ठीक है जी, क्रेडिटर को 2 लाख रुपए का पेमेंट करना था, तो क्रेडिटर्स में से 2 लाख रुपीस का इसको पेमेंट करना था। करते हैं। इसने इसमें एक मशीन ली 80,000 की 120% पर। 120% मींस 20% ज्यादा पर, तो 80,000 का 20% होता है 16,000, मतलब 96,000। तो इसमें मशीनरी इसने ले ली कितने में? 96,000 में। तो हमारे पास जो 1,20,000 और 96,000 माइनस करके सॉरी 2 लाख का बैलेंस था और उसमें से 96,000 माइनस किया तो बैलेंस बचा 1,04,000। अब ये 1,04,000 पर एक मशीन 30,000 की 90% पे ले ली, तो मशीनरी ये क्या था? सॉरी ये था हमारा बिल्डिंग, ये बिल्डिंग था और ये मशीनरी ले ली उसने 27,000 रुपीज में। वही 10% डिडक्ट करके तो 27 और माइनस कर दिया। रिमेनिंग अमाउंट इज व्हाट? 77,000। और इस 77,000 को हमने पे किया 10% डिस्काउंट डिडक्ट करके, मींस इस पर डिस्काउंट हमने माइनस किया 7,700। तो हमारे पास से टोटल पेमेंट गया 69,300। ओके, ये पेमेंट हमने किया इसको कैश में। ये एंट्री नहीं होगी बिल्डिंग की, क्योंकि एसेट वर्सेस लायबिलिटी का एडजस्टमेंट है। मशीनरी की भी नहीं होगी, एसेट वर्सेस लायबिलिटी का एडजस्टमेंट है। जो एंट्री होगी वो होगी 69,300 की, बिकॉज वी आर पेइंग दिस अमाउंट इन कैश। तो एंट्री विल बी व्हाट? एंट्री विल बिकम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए एंट्री सब सेम ही बनती जा रही है, सिर्फ अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट। जैसा एडजस्टमेंट होगा अकॉर्डिंगली अमाउंट में भी चेंजेस आ जाएंगे। नाउ कम टू द लास्ट ट्रांजेक्शन। अब इस सीरीज का एक लास्ट ट्रांजेक्शन है। अमाउंट ड्यू टू अ क्रेडिटर इज रुपीज 2 लाख। हमें क्रेडिटर को कितना अमाउंट पे करना था? 2 लाख रुपीज। तो क्रेडिटर को पे करना था 2 लाख। चलिए जी, he accepted an unrecorded investment worth rupees 30,000 at a market price of 45। इसने बोला कि अनरिकॉर्डेड हो या कुछ भी हो, असेट वर्सेस लायबिलिटी एंट्री नहीं होगी। इसने बोला कि मुझे इन्वेस्टमेंट दे दो, मैं लेने को रेडी हूं
30,000 के 45,000 रुपीज में। अब भी बैलेंस कितना बचा, 1,55,000 रुपीज का पेमेंट इसको होना है, ठीक है, 45,000 1,55,000 का। उसके बाद बोल रहा है एट अ मार्केट, अब सी, ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है अ पार्टनर टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे ऑफ बैलेंस अमाउंट एट द रेट 15% लेस ऑफ वॉट वॉज पेबल टू हिम। एक पार्टनर ने कहा कि भाई मैं, सी ने कहा कि बचा हुआ अमाउंट मैं इसको पे कर दूंगा, आप मुझे दे दो 15% डिडक्ट करके। तो इसका 15% होता है 23,250। अगर हम इसको माइनस कर दे तो बैलेंस बचेगा 13,1750। ये सी पे करेगा और हमको किसको देना है, सी को देना है। तो एंट्री विल बी व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे 13,1750। उसके बाद हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन है क्रेडिटर ऑफ ₹2 लाख एक्सेप्टेड बिल्डिंग वर्थ ₹80,000 एट 200%। इसका मतलब डबल वैल्यू में उसने ले लिया, ठीक है। मशीनरी ऑफ 30,000 एट 150%, मींस 150% पर लिया। एंड ही पेड बैलेंस अमाउंट इन कैश टू द फर्म। अब वो हमको उल्टा पे करेगा, तो नेचुरली हमें उससे लेना निकल रहा होगा शायद इस केस में। देखिए समझते हैं इस केस में क्या है। हमें क्रेडिटर से लेने थे ₹2 लाख, क्रेडिटर से लेने हैं 2 लाख रुपीस। उसने 80,000 रुपीस की बिल्डिंग 200% में ले ली, मींस 1,60,000 में ले ली। तो अब कितने लेने निकल रहे हैं हमें उससे, 40,000, 40,000 रुपीज लेना है। और उसने एक मशीनरी 30,000 की 150% पे ले ली। तो मशीनरी को 150% होता है, मतलब 30,000 का 150% 45,000, तो 45,000 रुपीज में उसने ले लिया। अब 5,000 रुपए हमें उससे लेना निकल रहे, जो उसने हमको किस में पे कर दिए, कैश में पे कर दिए। तो लो जी, ये एंट्री हमारी बन गई। अब हमारे पास कैश आ रहा है, तो एंट्री विल बी व्हाट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय ₹5,000। अच्छा, ये जितने भी केसेस मैंने आपको बताए, इन केसेस में एंट्री तो कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट यहाँ पर कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन एंट्री के रेफरेंस में इन कैलकुलेशंस को वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग नोट में शो करेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर यू, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एटलीस्ट एग्जामिनर को समझ आएगा भाई यहाँ इसने कैलकुलेशन प्रॉपरली किया है। तो ये हमारे ट्रांजेक्शंस थे विच आर रिलेटेड टू द सेटलमेंट ऑफ अमाउंट टू द क्रेडिटर्स के। मैक्सिमम तो मैंने कवर करने का ट्राई किया। स्टिल अगर आपको कोई नया ट्रांजैक्शन दिखता है या किसी और ट्रांजैक्शन में कोई क्वेरी या डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's अकेडमी। थैंक यू।